आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आइजेन वैल्यू एंड आइजेन वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आइजेन वैल्यू एंड आइजेन वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और यही हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें जो पढ़ना है ये जो आइजेन वैल्यू है, ठीक है, इसका एक और नाम है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर वैल्यू, एंड इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जब भी निकलेगा तो पहली बात क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, यहाँ देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। अगर ए मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड एक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स, या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं बगल में वेक्टर, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स का डिफिनीशन बताए थे तो रो मैट्रिक्स बताए थे, कॉलम मैट्रिक्स बताए थे, और उस दिन हिंट भी दिए थे कि इसी को हम लोग जो है रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 3 5, तो इसको एज ए वेक्टर भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तुम लोग थोड़ा वेक्टर पढ़ा होगा। 2i प्लस 3j प्लस 5 के, तो उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिए 2 3 5, तो भी ये क्या हो गया, कॉलम वेक्टर हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 5 के। यहाँ पर वही चीज़ लिख रहे हैं कि एंड एक्स इज ए कॉलम वेक्टर। ठीक है, एंड एक्स इज ए कॉलम वेक्टर such that ax equal to lambda x, ax equal to lambda x, where lambda is any scalar। लैम्डा क्या है, स्केलर, स्केलर समझ ही रहे हो। ठीक है, कहने कि कोई नंबर वंबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ में है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे ax इक्वल टू, और आप एक ऐसा वेक्टर खोज दीजिए, ठीक है, कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाए, वही वेक्टर आए लेकिन कोई ना कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हो करके। और सुना रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है पूरा का पूरा मैट्रिक्स को डिफाइन करने में। ठीक है, कोई दिक्कत? काम करते हैं जरा, वहाँ से पता चलेगा। अगर ऐसा हो गया, यहाँ देखो ax इक्वल टू लैम्डा एक्स हो गया, आगे बढ़ाते इसी चीज़ को, तो क्या हम आगे लिख सकते हैं ऐसे ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसको इधर ला करके लिखेंगे तो अच्छा, क्योंकि हम काट नहीं ना सकते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि मैट्रिक्स में दोनों तरफ से कैंसिलेशन ला काम नहीं करता है जब तक से इन्वर्स ना निकले। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, लेकिन कॉमन तो ले सकते हैं ना, a माइनस लैम्डा, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, इनकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? और x मेरा जो है ना, x इज ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि जीरो आप ले लिए, तो ये क्या है तुम्हारा, नॉन जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर हम इसका डिटर्मिनांट का बात करें, डिटर्मिनांट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई तुम्हारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई समझ रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पर 1 1 1 बाकी 0 0, उसमें लैम्डा से बस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तीन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत? अच्छा,
देन डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ठीक, डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या हो गया, 0। काम करके दिखाते हैं होने क्या जा रहा है। तब ये जो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल पे काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम्म 4 1 -1 6 3 -4 एंड 6 2 -3। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसका जो है ना आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर सब कुछ निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक्स इज ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वेयर एक्स इज एनी स्केलर। रुक जरूर, ठीक है, तो जगह देख के आप लिख देना हियर एंड लैम्डा इज एनी स्केलर। ठीक है, देन एक्स इज कॉल्ड आइजन वेक्टर, एक्स को क्या बोलेंगे, आइजन वेक्टर, एंड लैम्डा इज corresponding आइजन वैल्यू, या फिर लैम्डा इज आइजन वैल्यू। ठीक है, एंड एक्स इज corresponding आइजन वेक्टर। बस सुना गया ना? अच्छा, हम एक मैट्रिक्स दिए हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्या निकालिए, हमको जो है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर इसका निकाल करके दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सपोज करते हैं कि मेरा आइजन वेक्टर क्या है, एक्स है। मेरा आइजन वेक्टर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ देखो, देन तो लिखेंगे a इंटू एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर यानी कि a माइनस लैम्डा आई, लेकिन क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, 0। सिंगुलर मैट्रिक्स ना, a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यही काम यहाँ पर अप्लाई कर दोगे ना। नाउ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, देखना जरा, 4 1 -1 6 3 -4 6 2 -3 माइनस लैम्डा इंटू 1 1 1 0 0, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इस लैम्डा को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू, यहाँ देखना, 4 माइनस लैम्डा, इधर 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, एक मिनट, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल पे आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, 6 6। ठीक है, 2 1 -1 -4। कोई दिक्कत? अब इसी का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, इधर लिख लिया है ना? ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके इक्वल टू 0 करते हैं। यहां देखो, नाउ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, माइनस, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 8 ना, इसका निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो गया, फिर हो जाएगा -6 इंटू, यहाँ देखना, -6 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, -3 माइनस लैम्डा और -2 तो +2 हो जाएगा।
-3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा +2। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? +6 इंटू -4 माइनस माइनस +3 माइनस लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? -4 माइनस माइनस +3 माइनस लैम्डा। आगे बढ़ो, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस लैम्डा यानी कि हो जाएगा 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर +8 -6 इंटू ये सोल्व होकर क्या आ जाएगा? -1 माइनस लैम्डा, ये 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा? -4 माइनस 3 -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखते रहना, सारा को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही फैक्टराइज हो जाता है। -9 +8 -1 हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर -1 हो गया, लैम्डा वैसे लिखना चाहिए वैसे ही, लैम्डा स्क्वायर -1, माइनस कॉमन होकर के प्लस हो जाएगा, लैम्डा +1। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या लैम्डा +1 बाहर आ जाएगा? ठीक है, लैम्डा +1 बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, +6, अरे तो कट ही गया था ना, यहीं पर लग रहा है कट। ठीक है, +6 इंटू बेकार में कॉमन नहीं था, बताओ तब, ये तो डायरेक्ट आ गया, लैम्डा +1 4 माइनस लैम्डा और लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आया -1, लैम्डा का आया 4, लैम्डा का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो इसके कितने मतलब कि आइजन वैल्यू मिले? 3 मिले। ठीक है, कौन कौन? लैम्डा इक्वल्स टू -1, लैम्डा इक्वल्स टू 4 और लैम्डा इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब कोई बोलेगा कि इन आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर बताओ। ठीक है, यहाँ तक पहले लिख लो, यहाँ तक पहले लिख लो। अच्छा, मैट्रिक्स का ट्रेस बताएं कि नहीं? ट्रेस वर्ड यूज किए हैं कभी अभी तक? अच्छा, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है जरा जान लो। ये जो डायगोनल के एलिमेंट का जो जोड़ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट of a square matrix is called trace of the matrix। ठीक है, denoted by TRA, जिसमें इसका क्या हो जाएगा? ट्रेस कितना हो जाएगा? 4 3 7, यानी कि -3 खत्म हो गया, 4 ही हो जाएगा, 3 और 3 तो खत्म हो गया, आ गया 4। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कि थोड़ा सा कुछ चीज़ ऑब्जर्व करवाते हैं। तीनों आइजन वैल्यू को जोड़ो तो 4 आएगा। तो आइजन वैल्यू का सम जो होता है ना, हमेशा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। पहला चीज समझ में आया? इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? थोड़ा सा जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालो तो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? नहीं, डिटर्मिनेंट निकालो। हाँ, जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था? -4 आ रहा है ना। तो यहाँ से 2 चीज़ आपको मिल गया। ठीक है, आइजन वैल्यू कितना काम का चीज़ है यहीं से पता चल गया। इसको अभी अरेंज कर रहे हैं इधर। ओह, इधर रखना। अरे बाबू इधर, यहाँ से क्या मिला? यानी कि नोट करने वाली बात है, जो नोट करके 1 लिखो,
सम ऑफ आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए of a square matrix equals to its trace। पहला चीज क्लियर हो गया। नोट 2, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए square matrix equals to its determinant, its determinant value। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट नोट समझ में आया। आगे बढ़ें। ठीक, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग को अच्छा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का हमको जो है अब आइजन वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, और आइजन वेक्टर निकालना है। और सुना रहा है ना? अच्छा, उससे ठीक है, उसको ज़रा दिमाग में रखे रहना। इक्वेशन जो आया है, इक्वेशन भी बहुत काम का बनने वाला है, ज़रा देखना इधर। ठीक है, यहाँ देखना, आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज़ हो गया। अब जरा हम लोग क्या निकालते हैं? आइजन वेक्टर। नाउ वी विल कैलकुलेट, वी विल फाइंड आइजन वेक्टर। देखना है जरा इसको, ये थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन हम लोग के पास सारा आइडिया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो हर एक के लिए अपना अपना जो है ना आइजन वेक्टर होगा। यहाँ देखो, हर एक की वैल्यू के लिए अपना आइजन वेक्टर होगा। देखना इधर, नाउ फॉर, जैसे में लैम्डा इक्वल्स टू जो है हम ले लेते हैं 1। लैम्डा इक्वल्स टू क्या ले लिए? 1। हम इसका जो है ना, इस आइजन वैल्यू मेरा 1 है, हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं? आइजन वेक्टर। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ देखो, तो आइजन वेक्टर कर क्या रहा था? ax इक्वल टू क्या था? लैम्डा एक्स था। कोई दिक्कत? एक मिनट, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो लिखो इसको, जो मेरा a था, जरा a बोलना क्या था? 4 1 1 -1 6 3 6 -3। यहाँ पर देखो, XYZ इक्वल्स टू XYZ हो जाएगा। अच्छा, इतना करने से अच्छा है हम उसी को सोल्व करें ना, इसको ऐसे सोल्व करके बेटर रहेगा। 1a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0 को सोल्व करें। हमको जो है ना एक ऐसा वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? XYZ से। कोई दिक्कत? इसको ऐसे देखो, तो a माइनस लैम्डा आई पहले कर देते हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आयुष, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कितना ले लिए हैं? 1। ठीक है ना, तो सब जैसा है, सब में से 1 घट जाएगा। यहाँ पर 3 था तो कितना हो जाएगा? 2। ये -3 है, 1 घटेगा तो -4। ये समझ में आया कैसे लिखें? और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? XYZ इक्वल्स टू 0 इधर, यानी कि 0 0 0। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इक्वेशन बन जाएगा। देखना जरा इसको, कितना बनेगा इक्वेशन? 3x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन करके हटा दो, यानी कि x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये भी तो वही इक्वेशन आ गया। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा -x माइनस 4y माइनस 4z इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा x प्लस 4y प्लस
तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, यानी कि दो ही इक्वेशन बना, इन्फिनाइट सोल्यूशन की ओर जाएगा ये, कोई दिक्कत। तब देखो इसको अपना सोल्यूशन जैसे भी तुमको निकालना है अब निकाल लो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखना जरा कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो के मान के भी बना सकते हो, लेकिन हमको कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू से भी काम चल जाता है। जरा देखना इधर कैसे, जैसे लिखने वाले हैं, सपोज करते हैं लेट जेड इक्वल्स टू के, ठीक है, जेड इक्वल्स टू के, तो मेरा क्या बन जाएगा एक्स प्लस 2y, ना, हाँ इसको करेगा तो -4 के, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू -2 के। ये माइनस करोगे एक मिनट, तब इसको वैसे ही सोल्व करो, ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। देखना इधर, इधर देखना, इधर देखना, 1 बेकार में सोल्व वैसे लिखने का, ठीक है, वो रैंकी वाला लगा दिया रहता है, आराम से जो है XYZ निकल गया रहता है। रैंक मेथड जो है इधर, इसको ऐसे कर दो 1 2 2 1 -4 -4 3 6 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 2 2, इसको करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो -6 है, घटेगा, कहाँ पर -1 है, अच्छा -1, अच्छा एक मिनट, तब इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, ये भी क्या हो जाएगा -2, फिर इसको करेंगे तो 3 से 0 0 0 हो जाएगा। बस सुन में रहा, अब इसको करेंगे तो -2 से भागा दे दो, किस में जोड़ेगा, फिर तो 1 आ जाएगा ना, 1 2 2 फिर 0 1 1, कोई दिक्कत। तब यहाँ से आराम से बन जाएगा, क्या बनेगा z इक्वल्स टू के लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा -के हो जाएगा। आयुष नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, y प्लस z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू के लिए, z इक्वल्स टू के, तो y का वैल्यू क्या आ गया -के, कोई दिक्कत। अब वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 0 है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। जो तुम्हारा वेक्टर बना, यहाँ देखो जो वेक्टर होगा x जो होगा क्या बना 0, y का वैल्यू -के, कॉमा के, के को हटा देते हैं, क्या बना 0 -1 और 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बनेगा वेक्टर x का वैल्यू क्या होगा 0 -1 1, यानी कि अगर आप लैम्डा का वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, तो आपका आइजन वेक्टर क्या बनेगा 0 -1 और 1, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी तरह से तुम लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए निकालो, तुम लैम्डा इक्वल टू क्या लोगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर सब में से क्या घटेगा, जो मेरे ओरिजिनल जो था 4 घटेगा, यहाँ से 4 घटेगा, यहाँ से 4 घटेगा, यहाँ से, ठीक है, सुन रहा, एग्जैक्ट वाले में से ना, ए में से ना घटेगा ना, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। हम एक निकाल दिए, एक तुम लोग निकालो, चलो यहाँ देखना, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए कितना आया, लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए तुम्हारा आ गया x -3 और 1। उसी तरह से लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए अपना निकाल लोगे, ठीक है, जो अभी आ जाए। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे निकलता है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू की कुछ खासियत है, वो बहुत काम की है, 2 को तुम लिखवा दिए हैं नोट 1 और नोट 2 करके, ठीक है। नोट 3, इफ लैम्डा 1
लैम्डा 2, लैम्डा 3, जैसे मैं यहाँ पर 3 आइजन वैल्यू मिले थे ना, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, लैम्डा 1 था मेरा, लैम्डा 2 -1 था, लैम्डा 3 क्या था, 4 था, ठीक है। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर के लैम्डा n आर आइजन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ए के आइजन वैल्यू तुम्हारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, ठीक है, ऐसे करते हुए, तो सबसे पहले ए इनवर्स का क्या, कोई पूछ जाएगा कि बताइए तो ए इनवर्स का क्या होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स का जो होगा, यहाँ देखो, अगर लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 के पावर क्या हो जाएगा, -1, लैम्डा 2 के पावर -1, लैम्डा 3 के पावर -1, लैम्डा n के पावर -1, ठीक है। देन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, देन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे अभी अभी तुम निकाले हो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक है ना। यहाँ देखो, जैसे मैं अभी जो तुम्हारा आया था, कोई मैट्रिक्स था ए, ठीक है, और उसके तुमने लैम्डा 1 निकाला था 1, लैम्डा 2 कितना आया था, -1, लैम्डा 3 था 4, जो ए इनवर्स का जो आइजन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 -1, और लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 का -1 ही आ जाएगा, और उसका 1/4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स हम बना दे a टू द पावर m, मैट्रिक्स क्या बना दे, a टू द पावर m, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, तो जो तुम्हारे करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू होंगे वो लैम्डा 1 के पावर m, लैम्डा 2 के पावर m, लैम्डा 3 के पावर m, लैम्डा n के पावर n हो जाएंगे, कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। जैसे में m मान लो कि अगर a के तुम्हारे आइजन वैल्यू 1 -1 4 थे, ठीक है, तो हम तुमसे पूछ दिए बताइए ए क्यू के आइजन वैल्यू क्या होंगे, तो बस इनको क्यूब कर दो, 1 का क्यूब क्या होगा, 1, -1 का -1, और 4 का क्यूब 64, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देखो, एक मैट्रिक्स दे दिया, मान लो कि एक मैट्रिक्स हम तुमको दे दिए, उस मैट्रिक्स का तुम ट्रेस तो अपना मतलब कि समझ गए हो क्या होता है। अब हम तुमसे पूछ दिए ए क्यू का ट्रेस निकालो, क्या मैट्रिक्स को क्या 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे, नहीं, वहां से सीधे क्या करेंगे, आइजन वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए क्यू का हमको आइजन वैल्यू मिल गया ना, ए क्यू का आइजन वैल्यू मिल गया ना, अब बोले कि ए क्यू का ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ ए क्यू, तो आइजन वैल्यू, ट्रेस क्या होता है, आइजन वैल्यू का जोड़ होता है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 ही आ जाएगा। ए टू द पावर 50 का पूछ दिए, ए टू द पावर 50 का, तो 1 के पावर 50 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 50 हो जाएगा ना, 4 टू द पावर 50, बोलेगा सम बताओ, तो सम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 के पावर 50 प्लस 2, इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 100 प्लस 2, 2 के पावर 100 प्लस 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 50 गुने 2 के पावर 100, अब उधर से 2 है, ये इसका बहुत काम का चीज़ मिल गया हमको, ठीक है। ना 2 के पावर 100 प्लस 2 को 101 थोड़ा ना लिखेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या हुआ, हाँ, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, अगर हमको ए का डिटर्मिनेंट मिल गया, ठीक है, तो उसको क्यों करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यू, ये तो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए आइजन वैल्यू क्यों निकालने जाएंगे, आइजन वैल्यू की जरूरत पड़ेगा हमको ट्रेस निकालने के लिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अच्छा,
अगर ए के आइजन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से लेकर के लैम्डा n है, तो के ए के आइजन वैल्यू क्या होंगे? के इंटू लैम्डा 1, के इंटू लैम्डा 2, के इंटू लैम्डा 3, के इंटू लैम्डा n। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइजन वैल्यू भी हमारा क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्लियर है सब चीज़? ठीक है, चलिए और तो कुछ है नहीं। लास्ट टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। याद है मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो है तुम लोग को परेशान किया जा रहा था कि ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रहा था, ठीक है। अब बोल रहा था कि देन प्रूव दैट a टू द पावर 3 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस i इक्वल्स टू 0, ऐसे दे रहा था ना। अब तुमको बहुत दिक्कत हो रहा था कि हाँ वेरीफाई करना है ये सही है कि क्या है क्या। तो हम वहाँ पर पूछे थे कि कभी ये सोचे हो कि कोई जो पहली बार में इसको कैसे लिख दिया, बोले थे ना कि जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई किसी को पता कैसे चला कि यही करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो उसका जवाब यहाँ पर है। जो अभी आपने थोड़ा देर पहले इक्वेशन बनाया था मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, यहाँ देखो अगला आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है तुम्हारा? एक इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? a माइनस लैम्डा ई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बल्कि बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of the square matrix A, इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई दिक्कत? एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले थे इधर, सॉरी इसका इस डिटर्मिनेंट को जब खोले थे तो क्या हुआ? तो फैक्टराइज होकर के आया था, जरा बताना क्या आया था वहां पर सोल्व करके? इक्वेशन क्या आया था? लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 4, यही ना था? 4 माइनस, तो माइनस कॉमन करके तो उधर चल ही जाएगा ना। अच्छा, जब इसको तुम ब्रेक करोगे, मल्टीप्लाई करके जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा क्यूब, यहाँ देखो लैम्डा क्यूब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा दो का मल्टीप्लिकेशन, -1 फिर +4 फिर -4, ठीक है। हाँ, तो -1 लैम्डा यानी कि माइनस लैम्डा हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट -1, एक मिनट गलती कर दिए ओफ। अच्छा, कितना आ जाएगा? 4, ठीक 4, हाँ ठीक है ना। ये तुम्हारा इक्वेशन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनेगा ये? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कहने का मतलब AQ माइनस 4A स्क्वायर माइनस A प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको बहुत फेमस थ्योरम माना जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे दे देते हैं, नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले
हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम। कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम उससे तुरंत उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। हैं, हम अपना इधर मतलब काम करके इक्वेशन बना दिए, तुमको क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, अगर मैट्रिक्स है तो वेरीफाई करो इतना बराबर 0 होगा, तो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करोगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट था। अच्छा, ट्रेस के बारे में थोड़ा सा और कुछ आइडिया देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। इस समझ में आ गया ना? तो मान लो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आया था, ठीक है, मिल नहीं रहा है, वो इधर भी थी, एडवांस में था कि मेंस में था, याद नहीं। तो एक मैट्रिक्स दे दिया था, ठीक है, और एक इक्वेशन दे दिया था कि ए क्यू माइनस 4, बड़ा पावर दे करके, आप देखो a⁶ का कैसे करके दे दिया था, ठीक है, कुछ अपने लिख दिया उसने। अब मैट्रिक्स जो है तुम्हारा 3×3 का, यहाँ पर बड़ा पावर दिया है 6, तो 3×3 का अगर मैट्रिक्स, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो ज़्यादा डिग्री उसका कहाँ तक जाएगा? 3 ही तक जाएगा। तो तुम्हारे पास इक्वेशन मिल जाएगा ए क्यू माइनस समथिंग करके, जो कि 0 होगा, बस, स्क्वायर नहीं, कितना हो जाएगा? मैट्रिक्स इस समय स्क्वायर इस समय नहीं होता, देखो मल्टीप्लाई करते हैं उसको, बस समझ आ रहा है ना? तो इसको हम लोग फिर छोटा करेंगे, जैसे हम कर रहे थे कि ए क्यू इतना है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, ए क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं बना रहे थे? अगर हमको जो है कोई इक्वेशन दे रहा था a² प्लस a माइनस a माइनस 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे नहीं करते, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते, ए क्यू माइनस 2a² प्लस 5a इक्वल्स टू 0, तो ए क्यू का वैल्यू तुमको मिल गया 2a² माइनस 5a प्लस 0, यानी कि यही हो जाएगा, याद आ रहा है? फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 हो जाएगा, a4 माइनस 2aq प्लस, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पर आकर के इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो यानी कि वो इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है, वो हमको तुरंत पता चल जाता है किससे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन मिलेगा, तो बीच बीच में क्वेश्चन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले खत्म करते हैं। तुम लोग बोलो ट्रेस नहीं बताए हैं, इधर ट्रेस बहुत जरूरी है, तो देख लो इधर, ट्रेस क्या है, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट्स एट द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? यानी कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ट्रेस A इक्वल टू क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 से लेकर के Dn, जहाँ पर D1 D2 Dn क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, वेयर DIs आर डायगोनल एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, ट्रेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जरा प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, आसानी है ट्रेस की प्रॉपर्टीज। हाँ, यहाँ देखो, पहला है ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ट्रेस ए। अगर किसी मैट्रिक्स में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? तो जोड़ना है ही, तो सारा जोड़ क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर मान लो छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 4, अभी इसका ट्रेस कितना है? 4 है,
लेकिन इस मैट्रिक्स में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया मैट्रिक्स बनेगा, तो 5 पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ट्रेस? 20। तो 4 गुने 5 हो गया, कोई दिक्कत? वही बात बोल रहा है। दूसरा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ करके ट्रेस निकालो, घटा करके ट्रेस निकालो, या फिर ट्रेस निकाल के ही जोड़ घटाव करो तो भी ओके है, ठीक है। तीसरा, ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाकी सब तो तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चौथा, ट्रेस ऑफ ए जो होगा ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट बदलते ही नहीं है, ट्रांसपोज करने पर वही इक्वल हो जाएगा। पांचवा, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1 1, तो एन हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। ट्रेस का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के ट्रेस के इक्वल नहीं होता है। ये नहीं कि आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दिए उसका ट्रेस निकालिएगा, ठीक है, और इधर अलग अलग ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों इक्वल आएगा, ऐसा नहीं होगा। जोड़ घटाव में इक्वल होगा, ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता। बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ, मल्टीप्लाइड का जो है प्रोडक्ट का जो ट्रेस होता है, ठीक है, वो ए बी निकाल के ट्रेस निकालो चाहे बी ए निकाल के ट्रेस निकालो, बात बराबर है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग का ये तो ख़त्म हो गया। बाकी सवाल जितना ज़्यादा बना सकते हो बनाते रहो, ठीक है।